नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी, जो आजकल द प्रिंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लंबे समय से हरियाणा की राजनीति को कवर करते रहे हैं और हरियाणा में जो इस वक्त माहौल है, राज्यसभा चुनाव के बाद का माहौल ज़्यादा गर्म है। चुनाव निपट गया, उसके बाद माहौल गर्म है। कांग्रेस पार्टी में अलग-अलग खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो उन चर्चाओं पर हम लोग और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन विधायकों का पत्ता कटने वाला है, क्या कोई रिजाइन करेगा, क्या हरियाणा उपचुनाव की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी 5-5। ये सब बातें करेंगे। सुशील जी इसकी परतें खोलेंगे हमारे साथ। और सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार और शिवरान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे फिर मौका देने के लिए। सर, ये हम क्या 5 उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हरियाणा सर? उपचुनाव का मैं एकदम से इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अगर कांग्रेस कांग्रेस ने अभी तक 4 विधायकों का नाम लिया है, 5वें का एक बार उन्होंने नहीं बताया है कुछ। और अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन कांग्रेस लेती है कि जैसे अभी तो उनको धर्मपाल मलिक जी ने बताया कि उनको नोटिस भेज दिए गए हैं, 7 दिन का समय दिया गया है। तो 7 दिन के बाद अगर वो उन्हें सस्पेंड करती है तो उससे वो उनकी विधायकी नहीं जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अनलेस कि दो कारणों से हम उपचुनाव की तरफ बढ़ सकते हैं। नंबर एक, यदि वो विधानसभा से इस्तीफा देते हैं, अगर उन्हें कोई अगर उनका बीजेपी के साथ किसी तरह का ऐसा कोई समझौता है कि वो कांग्रेस से रिजाइन करके और बीजेपी की तरफ से लड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ अगर होता है तो एक तो वो वजह बन सकती है। दूसरा, मैं किसी से बात कर रहा था जानकार से, तो उन्होंने ये भी कहा कि इवन व्हेन दे आर सस्पेंडेड, उसके बाद भी विधानसभा के अंदर अगर कोई विप जारी होता है किसी बात पे, तो विप को उनको मानना पड़ेगा। अगर विप का उल्लंघन करते हैं तो वो पार्टी जो है स्पीकर से फिर वो एक उसके बारे में उनकी कंप्लेंट दे सकती है कि इनको, तो ये 2 कारण बन सकते हैं मेरे हिसाब से। अदरवाइज तो कोई सदस्यता उनकी नहीं जा रही है तुरंत तौर पे। लेकिन बीजेपी को तो फायदा इसी में है कि अगर उनका रिजाइन करा दे और उनको दोबारा चुनाव में धकेले, तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट है बीजेपी को, क्योंकि हाँ, बीजेपी बीजेपी अगर अगर जीत पाएगी बीजेपी की तरफ और से अगर पूरे ऐसा पूरे कोई प्रदेश में। उनको हाँ जी, बीजेपी बोलिए की सर। तरफ से ऐसा कोई अगर उनको वायदा किया गया है तो ये हो सकता है। मगर आप एक बात समझिए कि पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल, तो आपको क्या लगता है कि ये अगर बीजेपी की तरफ से अपने अपने हल्के से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको उनका जो इलेक्टोरेट है जिन्होंने उनको जिताया था, तो क्या उनको वो दोबारा से सहयोग करेंगे, क्या उनको वोट करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो ये 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना उनके लिए, मुझे नहीं लगता कि इतना कॉन्फिडेंट होंगे जीत के लिए उसके लिए बीजेपी की तरफ से। और जहाँ तक नारायणगढ़ और यमुनानगर के जो सढौरा सीट है, उनके लिए ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव हो सकता है। हालांकि आप देखिए कि जो लोकसभा चुनाव में पूरा अंबाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिरसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और आपके रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट था इसमें। तो हम अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो ऑफ कोर्स उपचुनाव जीतना वहां पे उतना मुश्किल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। और आज कुलदीप वत्स के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि जो बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर, उसने छापा है कि उन्होंने भी कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो पार्टी से देखो, कुछ ना कुछ, हालांकि उन्होंने बोला भी था, और कह रहे हैं कि अब तो वो नॉट रीचेबल हैं। हाँ, अभी मैंने भी उनका फ़ोन ट्राई किया था थोड़ी देर पहले। हालाँकि आपसे ही बात हुई थी, उसके बाद ही मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया था, तो उनका फ़ोन जो है इस वक़्त स्विच्ड ऑफ आ रहा है। और बाकी उनका जो फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, फ़ेसबुक पे उनका जो फ़ोटो लगा हुआ है, उसमें दीपेंद्र का फ़ोटो तो अभी भी है। बट हाँ, वो
परसों हमने उनकी एक वीडियो क्लिपिंग देखी थी जिसमें बड़े गुस्से में थे, तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस के अंदर जो वफादार लोग हैं उनकी कोई कदर नहीं है। और उनसे ये भी पूछा गया था कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो कहते हैं ये भविष्य बताएगा, और मेरे को कांग्रेस के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात उन्होंने कही थी। पर कुलदीप वत्स के बारे में अगर उनका जो बयान था, उस बयान को अगर हम लोग डिकोड करने की कोशिश करें, तो बयान तो ये दिखाता नहीं कि वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं। उससे जो बिल्कुल बेपरवाही दिखा रहे थे कि कांग्रेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस के नाम से, तो उससे तो लगता है कि कुछ ना कुछ उनका मोह भंग हो चुका है। तो भूपेंद्र इसमें एक हुड्डा और के बात लिए है, अभी तक ना वो नाम नहीं आए हैं कौन सा नाम? जिनके वोट इनवैलिड हुए। अभी सुबह आपसे बात होने के बाद एक बड़े सीनियर पूर्व आईएएस अधिकारी है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उस बात में ये सामने आया है कि उन मतों के ऊपर जो इनवैलिड किए गए हैं उनमें डॉट पाए गए हैं पेन के द्वारा। अब वो डॉट क्या वो उन विधायकों ने खुद लगाए थे, या जो कांग्रेस संदेह कर रही है कि वो डॉट चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे किसी अधिकारी द्वारा लगाए गए थे। तो कांग्रेस को तो ये संदेह है कि वो लगाए गए थे। अब ये नहीं पता कि क्या वो विधायकों द्वारा खुद लगाए गए या किसी जो कांग्रेस का संदेह है। तो ये बात अभी भी सामने नहीं आई है कि वो कौन से विधायक थे। लेकिन ये तो सामने आ भी नहीं सकता सर, कैसे सामने? हाँ, ये वैसे सामने नहीं आ सकता, बात सही बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है तो वोट तो वो तो नहीं पता लग पाएगा। बट तो अगर विधायकों ने खुद किया ऐसा तो कांग्रेस को ये पता होगा। कांग्रेस हालांकि बार बार ये कह रही है कि हमारे वो वोट जो है वो इनवैलिड नहीं थे, जबरदस्ती किए गए। मगर अगर अगर खुद विधायकों ने ऐसा किया है, डॉट पाए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वो अगर विधायकों ने किए हैं तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को जरूर पता होगा, और ये भी पता होगा कि कौन से विधायक हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को कैसे पता होगा? क्योंकि कांग्रेस के दो लोगों ने वो वोट तो देखे हैं ना। उन्होंने तो वोट देखे हैं बैलेट बॉक्स में डलने से पहले। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर विधायकों ने खुद वो डॉट लगाए हैं तो कांग्रेस के जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उनको ये भी पता है कि कौन कौन से विधायक ने, क्योंकि डलने से पहले देखे गए हैं ना। जो भी अगर विधायक डॉट लगाएगा तो वो तो डलने से पहले ही लगाएगा ना। तो कांग्रेस को ये भी पता है कि कितने हैं, कौन लोग हैं, सब पता है उसे उनको। लेकिन कई बार ऐसा होता है पेपर को फोल्ड करते वक्त भी इस तरह का डॉट हो जाए, कोई डॉट हो जाए अलग बात है, डॉट लगाना एक अलग। वो जो फोल्ड करते हुए तो ये होता है कि अगर गलत तरीके से फोल्ड किया जाए तो उसका निशान किसी दूसरे जो कैंडिडेट है उस पे आ सकता है। फोल्ड ऐसे करना होता है कि निशान आए तो वो खुद के ऊपर आए, सामने वाले पे ना आए, दूसरे वाले पे ना आए, है ना। हाँ, तो वो एक अलग बात होती है। एक डेलिबरेट डॉट जो है वो एक अलग बात होती है। खुद जानबूझ के लगाया हुआ, चाहे वो विधायक ने लगाया, चाहे वो जो कांग्रेस शक कर रही है कि किसी अधिकारी द्वारा लगाया गया, तो वो डॉट लगाना अलग बात होती है, निशान आ जाना एक अलग बात होती है। हाँ, तो कांग्रेस जो ये इलेक्शन कमीशन पर अभी उतनी ज्यादा आक्रामक नहीं है। आक्रामक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर हालांकि चुनाव अधिकारी को लेके, रिटर्निंग ऑफिसर को लेके भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं और कांग्रेस कह चुकी है, इसमें संदेह नहीं है। बट हाँ, आक्रामकता नहीं है। और बल्कि एक वीडियो ये सामने ऐसा भी आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी गुस्से में थे विधानसभा परिसर के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा था, चेतावनी भी दी थी अधिकारियों को। अच्छा, चेतावनी दी थी?
चेतावनी दी थी उनको। उनको राइट। तो